हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में। देखिए, उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आज हम और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट ए टी स्क्वेयर 2at। देखिए, आपको एक पैराबोला दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट और नॉर्मल की, और पॉइंट आपके पास गिवन है ए टी स्क्वेयर एंड 2at। ए टी स्क्वेयर 2at, इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की और टेंजेंट की। देखिए, सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से वाई स्क्वेयर का हो गया 2y और y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4ax का आ गया 4a। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 4a अपॉन में 2y, उसे कैंसिल हो रहा है 2a अपॉन में y। यहाँ से आपके पास आ गई इक्वेशन। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। पॉइंट आपके पास गिवन है ए टी स्क्वेयर 2at। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वेयर 2at। इस पर आपको फाइंड करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए, यहाँ से dy बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको ए टी स्क्वेयर 2at पर। अब आपके पास है 2a अपॉन में y की वैल्यू आपको पुट करनी है 2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई 1/t। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वेयर 2at। ए टी स्क्वेयर 2at पर आपको फाइंड करनी है इक्वेशन टेंजेंट की। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। देखिए, यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 2at। स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 1/t इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू थी at स्क्वेयर, ये x1 और ये आपके पास y1। देखिए, यहाँ से आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए t से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये ty इक्वल टू 2at स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस at स्क्वेयर, x माइनस at स्क्वेयर। आ गया आपके पास ty इक्वल टू x और 2at स्क्वेयर उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। at स्क्वेयर माइनस का, 2at स्क्वेयर प्लस का, तो क्या बच जाएगा? प्लस में at स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेकेंडली आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये आपके पास आ गया -1 अपॉन में 1 अपॉन टी, और यह आ गया -t आ गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए टी स्क्वेयर 2at कैसे है? क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल और इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2at। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या थी? -t इंटू x माइनस x1 कितना है? at स्क्वेयर। मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, t से y माइनस 2at मल्टीप्लाई करेंगे इसकी -tx
और माइनस माइनस हो गया प्लस ए टी क्यूब। तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू देखिए क्या आती है, y इक्वल टू, ये आपके पास है माइनस टी एक्स, ये इधर ला के प्लस का कर लीजिए चाहे इधर रख लीजिए, माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब और प्लस 2a t। तो यहाँ से आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और हमने फाइंड कर दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। आपको कर्व दे रखा था और पॉइंट दे रखा था, वहां से आपको फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है, प्रूव दैट द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको कर्व दे रखे हैं, द गिवन कर्व आपके पास है y x इक्वल टू वाई स्क्वायर, नंबर 1, एंड सेकेंड आपको दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू के, ये आपको दो कर्व दे रखे हैं। कट एट राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं इफ, यदि कब 8k² इक्वल टू 1, 8k² इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। क्या दे रखा है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। देखिए अगर दो कर्व राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व of that point is also intersect perpendicular at each other, perpendicular to each other। दो कर्व आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके टेंजेंट भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो मींस क्या होता है, टेंजेंट की जो आपके पास स्लोप होती है पॉइंट पे, उस पर क्या होती है, इक्वेशन की दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1। स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1 होती है। देखिए करते हैं, सबसे पहले हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि पॉइंट आपको गिवन नहीं है, तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम पॉइंट फाइंड करेंगे। नाउ पुट x इक्वल टू वाई स्क्वेयर इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, देखिए क्या मिलता है आपको, x की जगह वाई स्क्वेयर रखेंगे तो y³ इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज k की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y इक्वल टू आ गया k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 आ गई। उसके बाद सेकेंडली आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू नंबर 1 में पुट कर दी, पुट y इक्वल टू k की पावर 1/3 इन फर्स्ट, वी गेट, क्या आता है देखिए, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, y की जगह आपके पास है k की पावर 1/3 और इस पूरे का स्क्वायर मीन्स आ गया k की पावर 2/3, k की पावर 2/3। अब आपके पास पॉइंट आ गए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का। दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व आर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व इज, क्या आया, x की वैल्यू आपके पास आई थी k की पावर 2/3 और y की वैल्यू आई है k की पावर 1/3। तो यहाँ से आपके पास आ गई इक्वेशन, ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आपके पास आ गया तो आप क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे दोनों कर्व की। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, जो आपके पास कर्व फर्स्ट था उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, क्या था कर्व आपके पास फर्स्ट था, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या आएगा, x का क्या होता है 1, वाई स्क्वेयर का होगा 2y और y का dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y, 1/2y। अब आपको क्या करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, पॉइंट आपके पास क्या आया था, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3।
इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे, इस पॉइंट पे 1/2y था और y की जगह क्या रखना है आपको, 1/2, y की जगह k की पावर 1/3। तो यहाँ से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई फर्स्ट कर्व की, कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 k की पावर 1/3। ये तो आया फर्स्ट से। अब सेकंड से हमें फाइंड करना है। सेकंड से फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग एक्स वाई इक्वल टू सेकेंड कर्व आपके पास था एक्स वाई इक्वल टू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा बताओ, u इंटू वी से करते हैं क्योंकि एक्स वाई दो आपके पास फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किससे होगा ये u इंटू वी से। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का हो गया 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -y/x। अब यहाँ से -y/x आपके पास आ गई। अब यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर हम। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आपके पास क्या आए थे, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ये आपके पास पॉइंट था। इस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3, k की पावर 2/3। यहाँ से क्या आ गया, -1 अपॉन में k की पावर 1/3 बच गया। 2/3 में से 1/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, k की पावर 1/3। तो यहाँ से हमने दोनों कर्व की स्लोप फाइंड कर ली k की इस पॉइंट के ऊपर, जो आपके पॉइंट फाइंड कर लिया था। अब क्या दे रखा है कि दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी स्लोप भी क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, वो भी क्या करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर दो टेंजेंट की स्लोप परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1। द कर्व सिंस द कर्व intersect each other at right angle if the tangent to the curve at the point are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके टेंजेंट की जो आपके पास होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फर्स्ट से आपके पास टेंजेंट आया था, यहाँ से आया था आपके पास 1/2 k की पावर 1/3, 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, और सेकंड से आपके पास आया था -1 k की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल, मल्टीप्लाई होगी -1 के इक्वल। तो यहाँ से आ गया -1/2 k की पावर 1/3 2/3 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। दोनों साइड क्यूब कर देते हैं क्योंकि आपको क्या हटाना है, यहाँ से आपको प्रूव करना था 8k² इक्वल टू 1, तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। 2k की पावर 2/3 का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, तो यहाँ से आ गया 2 का क्यूब 8 हो गया, और यहाँ से 2/3 है तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया k² इक्वल टू 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं तो देन प्रूव दैट 8k² इक्वल टू 1, 8k² इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला दे रखा है एक एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 और इक्वेशन फाइंड करनी है एट पॉइंट x0 y एट पॉइंट x0 एंड y0। इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। देखिए सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे हम। स्लोप के लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर का 2x ये कॉन्स्टेंट है अपॉन में एज इट इज माइनस वाई स्क्वेयर हो गया 2y अपॉन वाई स्क्वेयर का हो गया 2y और y का dy बाई dx और कांस्टेंट का हो गया 0, कांस्टेंट का 0। यहाँ से dy बाई dx 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले तो x अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर dy बाई dx इक्वल टू 0। अब आपको फाइंड करनी है dy बाई dx की वैल्यू, तो यहाँ से आ गया माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी स्क्वेयर dy बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वेयर। देखिए यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यह आ गया आपके पास बी स्क्वेयर एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर वाई, बी स्क्वेयर एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर वाई। अब आपको यहाँ से फाइंड करनी है स्लोप और पॉइंट आपको दे रखा है x0 y0। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 क्या आएगा बताइए, dy बाई dx इक्वल टू बी स्क्वेयर x0 ए स्क्वेयर y0, बी स्क्वेयर x0 ए स्क्वेयर x0। ये आ गई आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी, क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी आपके पास बी स्क्वेयर एक्स नॉट और ए स्क्वेयर वाई नॉट या y0 इक्वल इंटू में x माइनस x0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, ए स्क्वेयर y0 माइनस में ए स्क्वेयर y0 का होल स्क्वेयर हो गया। अगेन यहाँ से इधर से देखिए ये मल्टीप्लाई करेगा इससे क्या आएगा आपके पास, यह आएगा बी स्क्वेयर x0 माइनस बी स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं हम सारों को एक साइड ले आते हैं, कर लिया ये क्या आ गया, ये ए स्क्वेयर y0 माइनस ए स्क्वेयर y0 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर x नॉट या x0 और प्लस बी स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। क्या आएगा देखिए यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया y0 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वेयर तो था अपॉन में क्या बच जाएगा बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से इधर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से करेंगे तो ए बी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया अपॉन में ए स्क्वेयर और इसी तरह प्लस में x0 का स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, यहाँ से आपके पास आ गए ये। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में
क्या आ रहा है कॉमन, माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई जीरो अपॉन बी स्क्र माइनस एक्स जीरो अपॉन ए स्क्र, माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आपके पास आ गया एक्स जीरो का स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई जीरो का स्क्र अपॉन में एक्स जीरो का स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई जीरो, प्लस का ही कॉमन आ रहा है, अपॉन में बी स्क्र इक्वल टू जीरो। अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 थी। कैसे 1 है, क्योंकि ये पॉइंट आपका किस में लाई कर रहा है, आपके पास फर्स्ट में, किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, या फिर यहाँ इसको नंबर दे दीजिए, आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दीजिए, एक्स जीरो का स्क्र अपॉन में ए स्क्र माइनस वाई जीरो का स्क्र अपॉन बी स्क्र, ये उधर जाके हो जाएंगे चेंज, एक्स जीरो अपॉन ए स्क्र माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्र, नंबर 1 या नंबर 2। और जो आपके पास स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ से ये नंबर आपके पास क्या था, 1। आल्सो द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो लाई ऑन द कर्व, जो आपके फर्स्ट कर्व था, जो आपको इक्वेशन दे रखी थी, क्या इक्वेशन दे रखी थी आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। आल्सो द पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो लाई ऑन द कर्व, दस देन क्या आएगा, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पुट कर दीजिए एक्स की जगह एक्स जीरो अपॉन ए स्क्र माइनस वाई जीरो का स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1, ये दे दीजिए नंबर 3। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों सेम है, तो ये किसके इक्वल है, तो यहाँ से ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या आएगा, एक्स जीरो अपॉन ए स्क्र माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्र इक्वल टू किसके आ गया, 1 के, इक्वल आ गया 1 के। और आपको क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन फाइंड करनी थी किसकी, टेंजेंट की, तो यहाँ से आपके पास इक्वल आ गई टेंजेंट की, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगेन आपको अब इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की, तो आपको स्लोप चाहिए नॉर्मल की। अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट आपके पास था एक्स जीरो वाई जीरो, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आई थी, देखिए क्या आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास था, स्लोप ऑफ टेंजेंट थी आपके पास बी स्क्र एक्स नॉट अपॉन ए स्क्र वाई नॉट, बी स्क्र एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्र वाई नॉट, और यहाँ से जब आपके पास चेंज हो जाएगा तो ये क्या आएगा, ए स्क्र वाई नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट, ए स्क्र वाई नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट। इक्वेशन ऑफ, now again equation of normal at point x नॉट y नॉट पे क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन। अब x1 की जगह आपके पास x नॉट है और y1 की जगह क्या है, y नॉट है, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या थी, माइनस ए स्क्र वाई नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट इंटू में एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्र, इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, यहाँ से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अपॉन में ले आइए, यहाँ से अपॉन में ले आते हैं इसको, यह आपके पास आ गया y माइनस वाई नॉट अपॉन में, ये आएगा अपॉन में, तो कितना आएगा, ए स्क्र वाई नॉट इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास x माइनस एक्स नॉट, और ये माइनस और अपॉन में आ गया आपके पास बी स्क्र एक्स नॉट। डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
या इधर लिए ये इसको y माइनस वाई नोट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोट, और माइनस वाला इधर आके किसका हो गया, प्लस का x माइनस एक्स नोट और बी स्क्वेयर एक्स नोट इक्वल टू ज़ीरो और विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट आपको दे रखा था x0 y0, सिंपल सा वही था। बस यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें एक वैल्यू और पुट करनी पड़ी थी, वो आपको कर में वो पॉइंट रखकर और वैल्यू हमने फाइंड कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, आपको दे रखा है कर्व, द गिवन कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 which is parallel to the line, और लाइन आपके पास है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको कर्व दे रखा है और यहाँ से विच इज़ पैरेलल टू लाइन है आपको, और आपको निकालनी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, और आपको क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है जो पैरेलल है किसी लाइन के। देखिए अगर कर्व किसी लाइन के पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे। अगर कोई कर्व लाइन के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। कितने करते हैं यहाँ से, द गिवन कर्व सॉल्यूशन, y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स। रूट का क्या होता है 1/2 रूट 3x माइनस 2, और रूट का पहले पावर का हो गया 1/2 पहले, इसकी पावर 1/2 कम हो गई माइनस, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आ गया 3, तो ये आपके पास आ गया 3/2 रूट 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गई, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट रख लेते हैं, हमें x और y रख लेते हैं, x की जगह x और y की जगह y। अगेन द गिवन लाइन, अब आपको लाइन क्या गिवन थी, लाइन आपके पास है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी स्लोप फाइंड करनी है, या तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, और y की वैल्यू निकालने के बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगी, स्लोप। क्या आ गया यहाँ से, 2y इक्वल टू 4x प्लस 5, और y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 5/2। और लाइन की इक्वेशन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से इसकी स्लोप कितनी आ गई लाइन की, यहाँ से स्लोप आ गई लाइन की 2 आ गई, स्लोप ऑफ लाइन 2। कैसे, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है आपके पास, 10, द स्लोप ऑफ लाइन इज 2। अब यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन आपके पास ये आई थी, और यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन क्या है, यहाँ से 2 आ गई। अगर कोई लाइन कर्व के पैरेलल दे रखी है तो इनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। सिंस द टेंजेंट टू गिवन कर्व is parallel to given line, then their slope must be equal। क्योंकि स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, तो स्लोप को इक्वल रख दीजिए। फर्स्ट से आपके पास स्लोप आई थी 3/2 रूट 3x माइनस 2, 3/2 रूट 3x माइनस 2, और सेकेंड लाइन से आपके पास लाइन की स्लोप आई थी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया रूट
इधर ले आइए इसको, √3x-2, ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 4, और नहीं ये 2 अपॉन में आ जाएगा, 3/4 हो गया, 3/4, 3/4। दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3x-2 = 9/16, और यहाँ से आ गया आपके पास दिस इम्प्लाई 3x = 9/16 + 2, ये आ गया 41/16, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 41/3, कहाँ चला जाएगा, अपॉन में जाएगा, कितना आएगा 48, x की वैल्यू आ गई 48। अब x की वैल्यू 48 है तो कर्व में रख देते हैं, एट x = 41/48, y क्या था, √3x-2 था, √3x-2, तो 3x की जगह आपके पास आया 41/48 एंड -2। अब यहाँ से देखिए आपके पास 3 से कैंसिल हो रहा है, 41/16 और -2, यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, 32 कम हो जाएगा, 41 - 32 कितना आ गया, 9/16, और ये आ गया 3/4 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट क्या क्या है, x की वैल्यू तो थी 41/48 और y की वैल्यू आई है 3/4। क्या होती है इक्वेशन, y - y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x - x1, y1 कितना है 3/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास थी 2 थी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास लाइन की 2 थी, लाइन और कर्व दोनों क्या थे, आपको क्या दे रखे थे, पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी थी आपके पास 2, इनटू में x - x1 कितना है 41/48, y - y1 स्लोप इंटू x - x1, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4, एलसीएम आ गया तो 4y - 3/4 = 2 इंटू में ये आ गया 48x - 41/48 हो गया। देखिए यहाँ से ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा 4 तो 8, 48x - 41/48, 8 से कट रहा है ये 6 पर, और 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कितना आ जाएगा 24y - 18 = 48x - 41, इधर ले आइए 48x - 24y, और 18 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 41 - 18 कितना आ गया, ये आ गया 23, ये आ गया 23, 41 इधर आके प्लस का हो गया, बच गया 23। यही आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, तो इससे रिलेटेड आज ये अपना लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।